अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम्स किचन। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार है, कम वक्त में तैयार होगी और हम इसे तवे पर तैयार कर रहे हैं। सीख कबाब की रेसिपी है, सबके पसंदीदा सीख कबाब। सीख कबाब वो भी मैं तवे पर बनाना आपको सिखाऊंगी। फ्राई पैन में बनाएं, तवे पर बनाएं, बहुत आसान रेसिपी से बनाएं। मज़ेदार जूसी सीख कबाब किस तरह से बनाने हैं, तो चले आते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो गोश्त की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है। जो है बोटी का साइज़ वो कुछ बड़ा है और कुछ छोटा है। इसमें फ़ैट नहीं है, थोड़ा बहुत यानी कि 10% फ़ैट है। अगर आपके पास बिल्कुल रूखा गोश्त है यानी कि साफ़ गोश्त है जिसमें बिल्कुल भी फ़ैट नहीं है, तो आपको इसमें घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें घी शामिल करेंगे। तो चले आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं 1 किलो गोश्त के हिसाब से मिसाले शामिल करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। तो मैंने ये गोश्त जो है वो डाल लिया है चॉपर में। अगर आप कीमा शामिल करना चाहें तो कीमे को भी चॉपर में डालकर चॉप कर सकते हैं। अगर चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप कीमे को बारीक पिसवा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, वो शामिल कर दी है। 3 से 4 टुकड़ों में काट कर शामिल कर दी है। 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। जिन घरों में चॉपर अवेलेबल नहीं होता है तो उसके लिए भी मैं एक आसान रेसिपी इसी वीडियो में आपको बताऊंगी आगे जाकर। तो आपने रेसिपी फुल वॉच करनी है, रेसिपी को स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 से 10 खाने वाले छोटे चम्मच पुदीने के शामिल कर दिए हैं। पुदीना पत्ता है। 5 से 6 चम्मच छोटे खाने वाले वो मैंने शामिल कर दिए हैं हरा धनिया के। इसे मैंने बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि स्पाइसेस डालने में ज़रा आसानी हो सके। अच्छा, जिन घरों में चॉपर नहीं होता है तो आपने क्या करना है, जो कीमा होता है उसको आप कीमे वाली मशीन से 2 मरतबा निकलवा लें। अब मैंने इसमें शामिल कर दी है लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच भरकर मैं इसमें भुना कुटा साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच भरकर कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच भरकर ज़ीरा। अगर आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। नमक जायके के हिसाब से। लाल मिर्च का पाउडर आधी चाय का चम्मच, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है और कुटी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। तो चॉपर में डालकर चॉप करने के बाद इसकी कंडीशन इस तरह से है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं इस तरह से हमने इसको गूंद लेना है तकरीबन 6 से 7 मिनट। तो उससे क्या होगा, जो स्पाइसेस हैं वो कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो ये है इतना आसान प्रोसेस सीख कबाब बनाने के लिए। जो हमें मिसाला तैयार करना होता है कीमे का, तो कितना आसान प्रोसेस है। मज़ेदार जूसी सीख कबाब बनकर तैयार होंगे। तो जी मैं आपको ये बता रही थी कि जिनके घर चॉपर नहीं होता है, कीमे वाली मशीन से आप 2 मरतबा कीमा निकलवा लें और जो चॉपर में हम जितने इंग्रेडिएंट्स हमने चॉप किए हैं वो आप, यानी कि जो प्याज है, हरी मिर्च है, पुदीना है, धनिया है, उसे आप छुरी की मदद से बारीक चॉप कर लें। मैंने यहाँ पर कीमे को रेस्ट दिया है तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। 2 से ढाई घंटे के रेस्ट के बाद यहाँ पर जो स्पाइसेस हैं वो कीमे में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो स्पाइसेस का फ्लेवर डबल हो जाएगा। तो यही होती है सीख कबाब की मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप इसे आधा या 1 घंटा भी दे सकते हैं। अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो आप बेहतर है कि ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रख दें, नेक्स्ट डे आप ये रेसिपी बनाएं। तो 2 मेथड मैं आपके साथ यहाँ फिर से शेयर कर रही हूँ कि हर घर में बारबेक्यू स्टिक्स या फिर बारबेक्यू स्क्वेयर्स नहीं होते हैं, चॉपस्टिक्स नहीं होती हैं, तो उसका आसान हल है कि बर्फ़ वाला सुआ हर घर में मौजूद होता है। बच्चों के लिए जो पेंसिल्स इस्तेमाल होती हैं लिखने के लिए, बच्चों की छोटी छोटी पेंसिल्स होती हैं, उस पर भी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सीख कबाब बनाकर शेप आप उस पर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने जितने साइज़ का कबाब बनाना है उतना मैंने कीमा ले लिया है अंदाज़े के मुताबिक। अगर मुझे ज़्यादा लगेगा तो मैं थोड़ा बहुत निकाल दूँगी। तो लीजिए, यहाँ ये सुआ है, इसके ऊपर मैं ये लगा रही हूँ और उसके बाद मैं आपको दूसरा भी मेथड दिखाऊंगी। यहाँ पर मुझे कीमे जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगा था तो मैंने एक्स्ट्रा कीमा उतार दिया है। हाथों की मदद से अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस करते जाना है ताकि जो कबाब है वो सीखों के ऊपर अगर आप लगा रहे हैं या फिर आप चॉपस्टिक पर लगा रहे हैं वो अच्छी तरह से स्टिक कर जाएं, टूटे ना। और ऊपर से और नीचे से बाइंडिंग आपने अच्छी तरह से देनी है। ये देखिए, ताकि ये जो खुला हुआ हिस्सा है ये मुकम्मल तौर पे देखें इस तरह से बंद कर देना है।
तो मज़ेदार से जूसी से सीख कबाब की ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अब मैं सीख कबाब जो तैयार कर रहे हैं वो चढ़ाने लगी हूँ चॉपस्टिक के ऊपर कि हम चॉपस्टिक पर किस तरह से सीख कबाब बना सकते हैं। अगर आपके पास चॉपस्टिक भी अवेलेबल नहीं है तो आप पेंसिल्स पर भी ये काम कर सकते हैं। इस बर्फ़ वाला सुआ हर घर में मौजूद होता है, आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप क्या कीजिए, चम्मच ले लीजिए, चम्मच की जो बैक वाली साइड है उस पर भी ये सीख कबाब बना सकते हैं। मगर ये होता है कि चम्मच इतना ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता है तो कबाब जो है वो छोटे साइज़ के बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए किस तरह से मैं इसे अप्लाई करते जा रही हूँ। बड़े साइज़ का हमने सीख कबाब बना लेना है क्योंकि उसके बाद जब ये फ्राई होंगे तो ये इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है, कीमा है शैल हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों मैंने आपको तरीके सिखा दिए हैं। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस तरह से मैं चॉपस्टिक्स की हेल्प से सारे कबाब बना लूँगी। ये मैंने एक बैच बनाकर तैयार कर लिया है। देखें कितनी आसानी से हमने कबाब उतार कर रख दिया है। तो एक जैसे इसमें साइज़ रखा है, एक जैसे ही इसकी शेप है, कहीं से मोटा नहीं है कहीं से पतला नहीं है। तो इसी तरह से हमने बाकी भी तैयार कर लेने हैं। तो अब मैं इन तमाम कबाब को फ्राई करने लगी हूँ। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है, इसकी भी मैं आपको आसान टिप बता देती हूँ। आप सिंपल पराठा बनाने वाला तवा लें और उस पर 1 से 1.5 चम्मच आपने ऑयल अप्लाई कर देना है और मीडियम टू लो हीट पर आपने ये तमाम तर कबाब को फ्राई करते जाना है। जो कबाब जिनका अंदर तक कीमा गल चुका है, आपने उन्हें मीडियम टू लो हीट पर फ्राई कर रहे हैं ना, इतनी देर में अंदर तक कीमा गल जाएगा। उसे खूबसूरत सा कलर देने के लिए साइड्स पर लगाते जाएं और दरमियान वाले हिस्से में दूसरे कबाब यानी कि नए कबाब जो भी आप बना कर रख रहे हैं वो रखते जाएं और ख़ूबसूरत कलर देने के लिए जो पक चुके हैं कबाब वो साइड पर करते जाएं, फ्लिप करते जाएं ताकि उन पर चारों तरफ खूबसूरत सा कलर आ जाए। दरमियान में आपने एक जला हुआ कोयला रखकर स्मोक दे दें। मज़ेदार से सीख कबाब जो कि हम तवे पर घर में बआसानी तैयार कर सकते हैं तैयार हो जाएंगे। ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना है ताकि ज़बरदस्त रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और रेसिपी को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल का लिंक, रेसिपी के लिंक अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। यहाँ पर एक तरफ से कबाब फ्राई हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं, तो मैंने इनको साइड्स चेंज कर दी है। इसी तरह से मैं एक एक करते हुए साइड्स चेंज करती जाऊंगी और दूसरी तरफ मैं बाकी जो कबाब का कीमा है उसके कबाब्स बनाती जा रही हूँ। तक कम से कम हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए पका लेना है क्योंकि कीमा है, बीफ का कीमा है, पकने में थोड़ा वक्त लेता है। यहाँ पर देखिए कि जो जूसेस है ये अपने ही जूसेस में बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ मैंने मज़ीद 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है इसमें ताकि शाइनी सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। मैं साइड्स चेंज करते करते इसको दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर दे दूँगी। ये देखिए जूसेस में पक रहा है और इसी जूसेस में ही इसका खूबसूरत सा कलर आएगा। मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल्स में दिखा रही हूँ। तो साइड पर जो कबाब है मैं साथ साथ कबाब बनाती जा रही हूँ और उसे के साथ साथ पकाती जाऊँगी। अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं, जो हमने कीमा बना कर रखा है, आप उसे कीमे को स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए। आप इसे इजीली फ्रीज़ कर दें। और एक और ये भी तरीका है कि आप कबाब को स्टीम देकर भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जो आपने कबाब बनाए हैं इन्हें आप कढ़ाई में या किसी खुले बर्तन में थोड़ा सा पानी डालें, कबाब डालकर इन्हें स्टीम दे दें और स्ट्रेनर से आप ढककर इसे स्टीम दें अच्छे से और उसके बाद आप इन्हें फ्रीज़ कर लें। जब भी आपने कबाब बनाने हैं 1 से 1.5 चम्मच आपने ऑयल डालना है और उसके बाद इन्हें शैलो फ्राई कर निकाल लेना है। तो 2 से 3 तरीक़ों से आप इन कबाब को फ्रीज़ कर भी रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और झटपट से बनाकर तैयार कर खा सकते हैं। तो मज़ेदार से जूसी कबाब, मैं भी आपको इसका टेक्स्चर दिखा रही हूँ कितना जूसी ये बनकर कबाब तैयार हुआ है, कितना खूबसूरत इस पर कलर आया है, कितना शाइनी सा ये कबाब बनाकर तैयार किया। तो है ना मज़ेदार सी ये रेसिपी। तो यहाँ पर ये सेकंड बैच है, सेकंड बैच भी तैयार हो गया है। ज़बरदस्त से इस पर कलर आया है, खूबसूरत से लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा क्लिप शशके मारते हुए। तो वीडियो बनाते हुए मुझे ये ख्याल आया कि थोड़े से शशके भी ज़रूरी हैं, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्लिप ऐड कर दिया है। आपने मुझे ये बताना है कि ये रेसिपी आसान है या नहीं है ना मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी।
इसी तरह से डिलीशियस रेसिपीज़, नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। दम का गोश्त है, खड़े मसाले का कीमा है और मुख्तलिफ़ मज़ेदार रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आपने वहाँ से लाजमी देखनी है, अपना फ़ीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है। ये देखिए मज़ेदार से कबाब, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ये जूसी हैं और कितने शाइनी ये कबाब हैं, और अंदर तक जो कीमा है वो गल चुका है। 8 से 9 मिनट तक आपने इसको लाजमी पका लेना है। मज़ेदार से सीख कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। हम इन्हें सर्व करेंगे केचप के साथ या फिर हरे धनिए की चटनी के साथ या फिर रायता के साथ। मिंट रायता के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और केचप के साथ इनका फ्लेवर डबल हो जाता है। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है दम का गोश्त। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है, बहुत आसान रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मज़ेदार दम का गोश्त बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैं ये मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ये रेसिपी बीफ के गोश्त की भी बना सकते हैं। तो 1 किलो मैंने यहाँ पर मटन ले लिया है। मटन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। कुछ पीस मैंने बड़े रखे हैं और हड्डी के भी पीस दिए हैं। कुछ मिसाले शामिल करेंगे। 1 किलो गोश्त के हिसाब से मैं इसमें मिसाले शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर का शामिल किया है, 1 चम्मच ज़ीरे को मैंने पहले भूना है और फिर उसके बाद शामिल किया है। आधा चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च, 3 बड़े चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। इससे क्या होगा कि जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। 1 कप भरकर मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। वज़न में अगर आप इसको देखें तो ये 1 पाव है। और अब मैंने शामिल किए हैं 3 अदद हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 अदद लौंग। बहुत अच्छी खुशबू आएगी। छोटे साइज़ का एक मैंने ले लिया है प्याज, उसे कर लिया है फ्राई और उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके पानी में ही इसको उंगलियों के साथ अच्छे से मसल दें। पानी में इसका अरक निकल जाएगा तो ये भी इसमें शामिल करेंगे। 4 से 5 चम्मच आपने भरकर इसमें ऑयल शामिल कर लेना है। कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप घी भी शामिल कर सकते हैं। घी आप इसमें 3 से 4 चम्मच शामिल कीजिएगा। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है और उसके बाद मैरिनेट करना है 1 घंटे के लिए। कोशिश कीजिएगा कि अगर टाइम नहीं है तो आधे घंटे के लिए कीजिएगा, अगर टाइम है तो कम से कम 1 घंटा तो आपने इसको लाजमी मैरिनेट होने देना है। 1 घंटे के लिए मैं इसे रख देती हूँ मैरिनेशन के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। तो 1 घंटा मुकम्मल हो गया है। यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई। तो देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है और मिसाले जो हैं वो गोश्त में अच्छी तरह से जज्ब हो जाएंगे और इससे मैरिनेशन से क्या होगा कि जो गोश्त है वो बहुत ही टेंडर बनकर तैयार होगा। स्पाइसेस जो होंगे वो गोश्त में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद जो गोश्त तैयार होगा उसके अंदर तक गोश्त की बोटी में फ्लेवर्स होंगे स्पाइसेस के, और फिर उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। तो हमने सारा मिसाला और गोश्त कढ़ाई में डाल दिया है। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखनी है और पहले हमने इसे अच्छे से भून लेना है। 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जो कच्चापन की स्मेल है, जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, मिसाले अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाएं और उसके बाद फिर हमने फ्लेम लो कर फिर इसे पकाना है। तो अच्छी तरह से हमने इसे पहले भुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा इसमें से जायका आएगा। गोश्त को जो हमने मिसाला लगा कर रखा है, मैरिनेशन टाइम जो है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद आप खुद देखिएगा कि जो इसका खुशबू और जायका है वो 2 गुना हो जाएगा।
इसलिए हमने इसके मैरिनेशन टाइम रखा है, इसे मैरिनेट कर रखा है। और अगर आपको इसी तरह से डिलीशियस रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो जिस तरह से मैं इसे मटन में बना रही हूँ, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मटन से स्मेल नहीं जाती, तो इस रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह मटन की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया और उसके बाद ढककर तकरीबन इतनी देर के लिए गला लेंगे कि जब तक गोश्त मुकम्मल तौर पर गल जाए। तकरीबन इसको गलाते हुए 40 से 45 मिनट हो गए हैं। मीडियम फ्लेम पर में ही मैंने इसको पकाया है, मीडियम टू लो इस तरह से करते हुए हमने इसे पका लेना है। जो स्पाइसेस वाला बाउल था उसमें मैंने आधा ग्लास पानी डाला है और वो भी इसमें शामिल कर दिया है ताकि जो गोश्त है वो इसी तरह से गल जाए। बाकी जो दही है उसने भी अपना पानी रिलीज़ किया है, उसमें भी ये मुकम्मल तौर पर गल जाएगा इंशाल्लाह। तो इस रेसिपी को देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको सिखाया है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और उसके बाद तकरीबन कम से कम 45 से 50 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पर गोश्त गल जाएगा। 2 से 3 मरतबा आप इसी तरह ढक्कन हटाकर देख लीजिए। अगर आपको पानी की मिकदार कम लगे तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं ताकि सालन जो है वो नीचे वाली तह पर कढ़ाई पर चिपक ना सके। मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है, हमने धनिया पत्ते से इसको गार्निश किया है। मज़ेदार सा दम का गोश्त तैयार हो गया है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है। रेसिपी का लिंक और चैनल का लिंक फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है। बहुत ही मज़ेदार दम का गोश्त तैयार है। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम्स किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार कच्चे कीमे के कबाब। कच्चे कीमे की टिक्कियाँ भी कहा जाता है और कबाब भी कहा जाता है। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है एक अदद चॉपर। यहाँ मैंने लिया है एक मीडियम प्याज जिसका मैंने छिलका अलहदा कर लिया है और इसे 2 से 3 कट लगाकर मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप चॉपर की जगह हाथ से भी इसे बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं या फिर ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक अदद प्याज लिया है और इसके साथ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 4 से 5 हरी मिर्च। दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च है। अगर आपके पास बड़े साइज़ की हरी मिर्च है तो 3 या 4 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप इसे इस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बाकी स्पाइसेस भी शामिल किए जाएंगे। तो ये लीजिए, ये मैंने कर लिए हैं चॉप। आते हैं कीमे की तरफ। यहाँ मैं 1 किलो कीमे के कबाब बना रही हूँ तो उसी हिसाब से मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रही हूँ। अगर आप ये कबाब ज़्यादा क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं। तो यहाँ मैंने शामिल किया है 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 दरमियाने साइज़ का अंडा हम तोड़कर इसमें शामिल कर लेंगे। अगर आप छोटे चम्मच से लहसुन अदरक डाल रहे हैं तो आप 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर सकते हैं। जो हमने प्याज और हरी मिर्च चॉप करके रखी थी वो भी मैं तमाम तर इसी में शामिल कर दूंगी। और आप ये देखिए कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो मैंने क्या किया था, जब मैंने प्याज को छील लिया था उसी वक्त मैंने उसे वॉश किया है और उसके बाद फिर हमने इसे चॉप किया है। हरी मिर्च को भी मैंने इसी तरह से वॉश करने के बाद चॉप किया है तो इसका पानी रिलीज़ नहीं हुआ है। तो 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है, धनिया पत्ता शामिल किया है यानी कि। तो उसके बाद मैंने नमक अपने जायके के हिसाब से शामिल किया है। 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें भुना कुटा साबुत धनिया शामिल करना है। 1 चम्मच भरकर भुना हुआ ज़ीरा शामिल करना है। आधा चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाले का। आधा चम्मच ही कुटी लाल मिर्च। ये मैं तमाम तर खाने वाले चम्मच शामिल कर रही हूँ। 2 चम्मच भरकर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आटे का। अगर आप छोटा चम्मच के हिसाब से शामिल करेंगे तो आप इसमें 4 चम्मच शामिल कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 2 से 2.5 चम्मच इसमें आटे के शामिल कर रही हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च। आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च है, क्योंकि हमने इसमें कुटी लाल मिर्च भी शामिल की है और हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। 2 चम्मच भरकर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खट्टा अनार दाना। इससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा और अंडे इस्तेमाल करने से, आटा इस्तेमाल करने से जो भी मॉइस्चर होगा वो अब्जॉर्ब हो जाएगा और क्रिस्पी से जूसी से हमारे कबाब बनकर तैयार होंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल करने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं इसी तरह से हमने कीमे को गूंथ लेना है ताकि जो स्पाइसेस हैं वो कीमे में अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। तो उसके बाद हमने इसे मैरिनेट करने के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें।
अगर आपको जल्दी है तो कम से कम इसको आपने आधा घंटा तो लाजमी फ्रिज में रखना है और उसके बाद आपने इसके कबाब बनाने हैं। तो मज़ेदार से ये कबाब का शामा बनाकर हमने तैयार कर लिया है और इसके बाद अब मैं इसे मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद हम 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 घंटा मुकम्मल हो गया है और इस वक्त जो है कीमा उसमें अच्छे खासे स्पाइसेस मिक्स हो गए हैं। बहुत ही जूसी बनकर ये कीमा तैयार होगा। स्पाइसेस फ्लेवर बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगा और कुछ हमने इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें हमने भून कर शामिल किया है तो उसकी खुशबू और जायका तो डबल ही हो जाता है। तो यहाँ पर आप जिस शेप में चाहें उसी शेप में कबाब बना सकते हैं। यहाँ मैं लंबाई में ज़रा कबाब बना रही हूँ। शामा हमने तकरीबन जैसे कहें कि एक कोफ्ते जितना शामा होता है उसके डबल हमने यहाँ पर ले लेना है। जितना हम आटे का पेड़ा लेते हैं तो समझिए 1.5 रोटी का हमने यहाँ पर पेड़े के हिसाब से शामा लेते जाना है कीमे का। तो हमने इसे शेप दे देनी है ज़बरदस्त सी और उसके बाद फिर हमें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे एक हाथ के हिसाब से इस तरह से शेप दी है। खूबसूरत से हम इसे शेप देंगे ताकि जब ये फ्राई हो गए तो ये शेल हो जाते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा छोटे कबाब ना बनकर तैयार हों। इसी तरह से मैं बड़े साइज़ के कबाब तमाम तर तैयार करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बड़े साइज़ मैंने कबाब के रखे हैं, क्योंकि फ्राई होने के बाद ये शेल हो जाते हैं तो इनका साइज़ छोटा हो जाता है। यहाँ मैंने फ्राइंग पैन में ले लिया है ऑयल और ऑयल को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म कर लेना है और उसके बाद एक एक करते हुए ये कबाब डालते जाने हैं और इन्हें फ्राई करते रहना है। बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनकर ये कबाब तैयार होंगे। अभी आप जब ये फ्राइंग हो रहे होंगे तब आप देखेंगे कि जो हमने स्पाइसेस इसमें रोस्ट कर डाले हैं ड्राई रोस्ट करने के बाद और फिर जो हमने मैरिनेशन का टाइम रखा है उसके बाद इसकी कंडीशन क्या है। ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और इतने जूसी ज़बरदस्त मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार होंगे। आप इसकी कंडीशन ख़ुद फ्राइंग के टाइम देख सकते हैं और इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की डिलीशियस रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मज़ेदार से जूसी कबाब को अब हम पलट लेंगे। एक तरफ से खूबसूरत सा कलर आ गया है, क्रिस्पी गोल्डन कलर आ गया है, तो हमने इसी तरह से पलट लेना है सबको। तो यहाँ पर मैं 2 फोक का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमें इसे पलटते हुए भी ज़रा एहतियात करनी होगी ताकि ये टूट ना सकें। आटा डालने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, अंडा डालने से इस पे क्रिस्पीपन बहुत ही मज़ेदार आएगा। बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। देखिए कितना खूबसूरत इसमें कलर आ रहा है। अभी मैं आपको एक कबाब उठाकर दिखाती हूँ तो आप इसके जूसीस का ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर सॉफ्ट हैं कि जब मैंने इसमें फ़ोक डाला है तो फ़ोक अंदर तक गया है। इसका मतलब है कीमा मुकम्मल तौर पर गल चुका है और ये देखें जूसीस किस तरह से आ रहे हैं। तो इसी तरह से हमने थोड़ी सी देर इसे मज़ीद पका लेंगे ताकि इस पर खूबसूरत सा कलर आ जाए और उसके बाद एक एक करते हुए निकालते जाएंगे और सेकंड और थर्ड बैच भी मैं इसी तरह से क्रिस्पी सा खूबसूरत सा मज़ेदार सा तैयार कर लूँगी। तो मज़ेदार सी कच्चे कीमे की टिक्कियाँ आपको किस तरह से लगी हैं, आपने मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है, प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो लीजिए कितनी खूबसूरत और जायकेदार और स्पाइसेस देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ये ड्राई स्पाइसेस जो हमने इसमें शामिल किए हैं और ड्राई रोस्ट करने के बाद शामिल किए हैं तो देखिए उनका फ्लेवर और इनका लुक कितना खूबसूरत आया है। तो मज़ेदार से माशाल्लाह तमाम तर कबाब तैयार हो गए हैं। आपने इस रेसिपी को और चैनल के लिंक को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और रेसिपी का लिंक अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है। अपना प्यारा सा कमेंट देना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। एक लाइक तो बनता ही है इस रेसिपी पर। तो देखिए मैं अभी आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये मुकम्मल तौर पर किस तरह से जूसी बनकर तैयार हुए हैं और इनमें स्पाइसेस किस तरह से हैं शामिल। देखें कितना जूसी कबाब है और उसके बाद अंदर तक इसमें स्पाइसेस हैं और ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, अंदर से मुकम्मल तौर पर कुक हुआ हुआ है और फिर भी इसके जूसी देखें कितना ये टेंडर बनकर तैयार हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और ये देखिए ये कबाब आप चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ या फिर मिंट रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मज़ेदार कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी आपने अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करनी है। अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम्स किचन। आज की जो रेसिपी है वो सबकी फेवरेट रेसिपी होने वाली है। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे तो अपने घर से बहुत अच्छा फ़ीडबैक पाएंगे। मज़ेदार सी अचार गोश्त की रेसिपी घर के मिसालों से बनाना सिखाऊंगी। बाज़ारी डब्बे ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है, कम वक्त में तैयार करेंगे और घर में मौजूद मिसाला जात से तैयार करेंगे। तो मज़ेदार सी अचार गोश्त बनाने की रेसिपी की तरफ आते हैं कि हमने इस मज़ेदार अचार गोश्त की रेसिपी को किस तरह से बनाया है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन घर में मौजूद अज्जा की ज़रूरत पड़ी है। तो मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार गोश्त बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 किलो गोश्त, जिसमें बिल्कुल भी फ़ैट नहीं है। बिल्कुल साफ़ सा हमने गोश्त ले लेना है। बोटी जो है वो हमने दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी इसमें बोटी अच्छी नहीं लगती और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी बोटी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर 1 किलो मैंने गोश्त ले लिया है। गोश्त को हमने अच्छे से धो लेना है और उसके बाद इसे ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जो मैं मिसाले डालूँगी वो 1 किलो गोश्त के हिसाब से होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप मुझसे मिस हो गया है कि जब मैं स्पाइसेस मिक्स कर रही थी तो वहाँ के स्पाइसेस जो मिक्स किए थे वो क्लिप मुझसे बना ही नहीं। बाद में जब देखा वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, मगर परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, सब स्पाइसेस शेयर करूँगी। यहाँ मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने रफली कट कर शामिल कर दिया है गोश्त में। ये जो मैंने स्पाइसेस पाउडर मिक्स किया था ये बनाते हुए मुझसे क्लिप मिस हो गए। स्पाइसेस मैं यहाँ आपको बताती चलती हूँ कि सौंफ 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, 2 तेज़पात, काली मिर्च 1 चम्मच, साबुत काली मिर्च यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, छोटी इलायची 2 से 3, अदरक हमने वो लेनी है ड्राइड यानी कि जिसको सौंठ भी बोलते हैं। ये हमने स्पाइसेस दरदरे से कूट लेने हैं। सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। ये स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल किए हैं और मैंने इसके साथ इसमें शामिल किए हैं देगी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 से 1.5 खाने का चम्मच और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच। 1 पाव मैंने इसमें दही शामिल करके मसाला अच्छे से मिक्स कर देना है गोश्त के साथ। और आप इस चीज़ की परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमने प्याज इसी तरह से शामिल कर दिए हैं तो ये गलेंगे कैसे। ये फुल डिटेल रेसिपी मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मज़ेदार सी रेसिपी आप इंशाल्लाह बनाएं और इंजॉय करें। तो ये मैंने मसाला लगाकर कम से कम आपने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने देना है। 2 घंटे के बाद मैं इसकी कंडीशन आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने ले लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल और इसमें मैंने शामिल किया है 3 बड़े साइज़ के टमाटर जिसको मैंने रफली कट कर फ्राई कर लेना है ऑयल में। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे ऑयल में फ्राई कर लेना है ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं। और उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से सॉफ़्ट करने के बाद इसमें शामिल कर देना है गोश्त को। 2 घंटे के लिए जो हमने मैरिनेट किया था, दही से जूसी और टेंडर बनकर ये गोश्त तैयार होगा। देखें दही ने और गोश्त ने सारे स्पाइसेस अब्जॉर्व कर लिए हैं। मज़ेदार से ये स्पाइसेस वाला अचार गोश्त बनकर तैयार होगा। तो जो मुझसे क्लिप मिस हुआ था मैंने वही इंग्रेडिएंट्स आपको मेंशन करवा दिए हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने ड्राई रोस्ट कर इसमें शामिल किए थे वो भी मैंने आपको बताए हैं। एक मरतबा हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ इतना कि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। भुनाई करने के बाद फिर हमने इसको गला लेना है। जितनी देर में गोश्त गलने के लिए मैं रखूँगी इतनी देर में मैं आपको फिर से स्पाइसेस बता दूँगी ताकि अगर आपके स्पाइसेस थोड़े से भी आगे पीछे हुए हैं तो आप फिर से उसे नोट डाउन कर लें। जो स्पाइसेस ड्राई रोस्ट किए हैं वो उसी तरह से आप ड्राई रोस्ट करके डालें और उसके बाद दरदरा से कूट कर इस्तेमाल करें। तो हमने इसको अच्छे से भुनाई करनी है मीडियम टू लो फ्लेम पर ताकि जो गोश्त के अंदर कच्चापन है, स्मेल होती है, लहसुन अदरक हमने डाला है इसमें, तो वो जो मिसाले हैं उनका कच्चापन यहीं ख़त्म हो जाए और उसके बाद हमने इसे गला लेना है। तो मैंने इसको गलाने के लिए 1 लीटर पानी शामिल किया है। आप अपने शहर के हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा। कुछ जगह पर गोश्त जल्दी गल जाता है और कुछ जगह पर गोश्त गलने में वक्त लेता है। तो यहाँ पर मैंने पानी शामिल करने के बाद इसे ढक कर रख देना है। जिस बाउल में मैंने मसाला मिक्स किया था उसी में ही मैंने पानी डाला है और इसी तरह से मैं इसे ढक कर पकने दूंगी। तकरीबन 50 से 55 मिनट के अंदर अंदर गोश्त गल गया है। अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में भी आप इसे गला सकते हैं। तकरीबन 35 मिनट में गोश्त मुकम्मल तौर पर गल जाएगा। अब मैंने इसको ढक्कन ढक दिया है और इतने देर के लिए पका लेंगे जितनी देर में गोश्त अच्छे से गल जाए।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि हमने अचार के लिए मिर्चें भरनी है। तो यहाँ पर मैंने भुना कुटा साबुत धनिया ले लिया है आधा चम्मच, बड़ा चम्मच है तो आधा लीजिए, छोटा चम्मच है तो एक ले लीजिए। सौंफ को भी मैंने भून लिया है और उसके बाद कूट लिया है, वो भी मैंने एक छोटा चम्मच ले लिया है। कलौंजी हमने आधा छोटा चम्मच लेना है और मेथे आधा छोटा चम्मच। ये 4 स्पाइसेस मैंने इस तरह से शामिल किए हैं और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे लीमू का रस। 2 बड़े साइज़ के लीमू हैं तो उसमें से तकरीबन 2 से ढाई चम्मच लीमू का रस निकला है। अगर आपके पास छोटे लीमू रखे हुए हैं तो आप 3 से 4 भी लीमू का रस निचोड़ कर शामिल कर सकते हैं। यहाँ हमने लीमू के रस में ये स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस शामिल करने हैं मज़ेदार सी मिर्चों को भरने के लिए, क्योंकि अचार गोश्त में जब तक मिर्चें ना हो तब तक अचार गोश्त का जायका नहीं होता, मज़ेदार और ख़ूबसूरत नहीं लगता। तो मज़ेदार सा अचार गोश्त में हम भरते हैं मिर्चों को और उसमें मैंने मज़ीद स्पाइसेस शामिल किए हैं। आधा चम्मच नमक है, छोटा चम्मच आधा नमक है और आधा ही छोटा चम्मच मैंने गरम मसाले का पाउडर शामिल किया है। अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद ये मिर्चों की फिलिंग तैयार है। तो है ना मज़ेदार सी चटपटी सी ये फिलिंग। तो इसी तरह से मैंने ले ली है बड़े साइज़ की हरी मिर्च। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती मगर फिर भी इसकी मैं तमाम तर जो बीज हैं वो निकाल लूँगी। दरमियान से एक कट लगाएंगे, एहतियात से लगाएंगे ताकि दूसरी तरफ से जो मिर्च है वो खुल ना सके। ये देखिए इस तरह से मैं इसे कट लगाऊंगी और देखिए उंगली की मदद से किस तरह से मैं इसे प्रेस करूंगी और उसमें से सारे बीज निकाल लेंगे। ये देखिए छुरी की मदद से आप इस तरह से करते जाएं और सारे बीज निकलते जाएंगे। और इन बीज में निकालने के बाद फिर हम इसमें मिसाला भरते जाएंगे। तो उसके बाद हमने इसको कवर कर कर रख देना है। इतनी देर में गोश्त गल जाएगा। जितनी देर में गोश्त गल रहा है इतनी देर में हमने ये काम कर लिया है। और साथ साथ मैं आपको फिर से वो रेसिपी बता देती हूँ कि जो फर्स्ट में मैंने स्पाइसेस डाले थे वो कौन कौन से थे। उसमें था धनिया, सौंफ और ज़ीरा, काली मिर्च, एक चम्मच आपने तीनों चारों चीज़ें ले लेनी है। तेज़पात मैंने 2 लिए हैं, अगर बड़े साइज़ के पत्ते हैं तो 2 ले लीजिए, अगर छोटे साइज़ के हैं तो 3 ले लीजिए क्योंकि हम 1 किलो गोश्त की रेसिपी बना रहे हैं। ठीक है। कलौंजी हमने ले लेनी है आधा चम्मच। कलौंजी को हमने ड्राई रोस्ट नहीं करना। बाकी 4 से 5 जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं, धनिया, सौंफ, ज़ीरा, काली मिर्च और तेज़ पत्ता, इन्हें हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद दरदरा सा कूट लेना है। हरी मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा, नमक जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा, हल्दी आधा चाय का चम्मच। और उसके बाद हमने शामिल किया है इसमें कलौंजी। कलौंजी इसमें शामिल की है आधा चाय का चम्मच शामिल कर लीजिए। मेथी, ड्राइड मेथी जो होती है, यहाँ पर मेथी दाना मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, यानी कि जो हमने मेथे होते हैं वो नहीं मैंने इसमें शामिल की है। मेथी जो हमने ड्राई मेथी होती है वो मैंने इसमें शामिल की है 1 से आधा चाय का चम्मच। अगर छोटा चम्मच है तो 1 ले लीजिए, बड़ा चम्मच है खाने वाला चम्मच तो आधा ले लीजिए। इन स्पाइसेस को हमने एक मिक्सी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये अचार गोश्त का घर में मौजूद मिसालों से मज़ेदार सा अचार मिसाला तैयार हो जाएगा। अचार गोश्त बनाने के लिए मिसाला घर के मिसालों से तैयार हुआ है। मज़ेदार से मिसाला है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ड्राई रोस्ट करने से मिसालों को बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर इतनी देर में गोश्त गल गया है, हरी मिर्चों की फिलिंग भी हो गई है। तो हमने एक एक करते हुए मिर्च को गोश्त में डालते जाना है और उसके बाद इसे 10 मिनट का दम लगा देना है। इससे क्या होगा कि जो हरी मिर्च है वो सॉफ्ट हो जाएगी और जो फ्लेवर है हरी मिर्च में भी आ जाएगा और हरी मिर्चों में जो हमने स्पाइसेस शामिल किए हैं उसका फ्लेवर हमारी अचार गोश्त के सालन में आ जाएगा। खूबसूरती के और जायके के लिए हमने ऊपर से गार्निश कर दिया है धनिया पत्ता से, चॉप किए करके हमने शामिल किया और उसके बाद हमने 10 मिनट का दम लगाना है। एहतियात से ढक्कन उठाइएगा क्योंकि भाप है वो सीधा हाथों पर आती है। तो मज़ेदार सा अचार गोश्त बनकर तैयार हो गया है ना झटपट सी मज़ेदार सी रेसिपी। घर के मिसालों से हमने इस अचार गोश्त को तैयार किया है। अचार गोश्त मिसाला भी घर के मिसालों से तैयार किया है और मिर्चों की फिलिंग भी घर के मिसालों से ही की है। ज़बरदस्त अचार गोश्त की रेसिपी। आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको ये कैसी लगी है। आपने इसको ट्राई करके अपना फ़ीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है। रेसिपी को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।